महाराष्ट्र से इकट्ठा हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, वैसे एकल विद्यालय ये हमारे देश में ऐसा एक प्रयोग है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र के विकास के लिए एकल विद्यालय के द्वारा बहुत बड़ा अभियान शुरू है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व संघचालक, सरसंघ चालक गोळवलकर गुरुजी जब हमारे देश में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे थे तब उन्होंने, देशपांडे जी जो थे, उनने जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य का शुभारंभ किया। उसके बाद में काफ़ी बड़े प्रमाण पर वनवासी कल्याण आश्रम आज देश में कार्य कर रहा है। उसी के साथ एकल विद्यालय की भी कल्पना आई और आज देश में अलग अलग प्रकार से अनेक क्षेत्र में, झारखंड में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, वनवासी क्षेत्र में एकल विद्यालय का कार्य बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में विशेष रूप से भंडारा के जो लोकसभा सांसद थे लक्ष्मणराव मानकर, वो मानकर गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके मृत्यु के पश्चात आज से करीब 24 साल पहले मैं और हमारे कुछ कार्यकर्ता हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसमें से बहुत से कार्यकर्ता चले गए। विलास फडणवीस जी थे, मनोहरराव शेंडे थे, उनमें से अरविंद शाहपुरकर और मैं भी था। और हमने ये तय किया कि मानकर गुरुजी के नाम से भी हम विदर्भ में आदिवासी क्षेत्र में काम करेंगे। और अभी 23 साल से मानकर ट्रस्ट की ओर से हम लोग गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, अकोला और यवतमाल इस क्षेत्र के वनवासी क्षेत्र में करीब 1250 एकल विद्यालय चलाते हैं। उसका एक अच्छा अनुभव हम सबको 23 साल से मिल रहा है और उसमें से करीब आज हमारे 1450 टीचर है और 23,000 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी इस क्षेत्र में ज़्यादातर स्कूलें हैं और इसका बहुत अच्छा परिणाम है। पर इस कार्य के लिए हम सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते। स्वाभाविक रूप से इन समाज में ये जो बच्चे हैं, जिसमें अभी हमने दीप प्रज्वलित करते समय हमारे यहाँ विशेष रूप से माधवेंद्र सिंह जी ने कहा, उसमें ही एक सुंदर गीत था, चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। तो इस क्षेत्र में सही में अंधेरा है। सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और स्वास्थ्य विषयक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ापन है। कोविड के समय मुझे इसका अनुभव आया। ठाकरे साहब हमारे कलेक्टर थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, सिलेंडर नहीं थे, बायपैक नहीं थे, सभी प्रकार की समस्याएं थी। तब तो वनवासी क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी कि वहां डॉक्टर भी नहीं थे और वेंटिलेटर लगाने को भी डॉक्टर को पता नहीं था। संजय भेंडे जी यहाँ बैठे हैं और उनको मैंने विशेष रूप से जिम्मेदारी दी थी और उस समय बड़े प्रमाण पर लोगों ने मदद की। करीब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पर करीब तो 51 एम्बुलेंस दी। और हमारे यहाँ कभी कभी इतना दुख हुआ कि मेरघाट में हमारे डॉक्टर वर्धा के, उनका नाम अपना नहीं, वर्धा में डॉक्टर है सातव, डॉक्टर सातव जो है वो वहाँ अपने जीवन का, डॉक्टर कोल्ले भी, स्मिता कोल्ले भी काम कर रही है, सुनील देशपांडे उसकी पत्नी भी काम कर रही है। तो वहाँ ये डॉक्टर सातव ने मैंने उनको एम्बुलेंस भेज दी और वो फोर्स कंपनी की थी जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं थी। तो मुझे आश्चर्य लगा कि उस एम्बुलेंस में अभी तक उन्होंने 50 हार्ट के ऑपरेशंस किए
और वहाँ एम्बुलेंस में मैंने ऑपरेशन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, और बेचारे उस परिस्थिति में अनेक लोगों की उन्होंने जान बचाई। सुनील देशपांडे जब मेड़घाट में अस्वस्थ थे तो डॉक्टर सातव ने उनकी ट्रीटमेंट की, और मैंने आग्रह से ये निर्णय किया कि उनको नागपुर लाकर बात भी की। यहाँ किंग्स स्क्वायर में हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें संचेती का, वहाँ उनको एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस भी भेजने का तय किया, पर उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहीं सुधरूंगा। उन्होंने बात नहीं मानी और आखिर में उनका वहीं निधन हो गया, जो वनवासी क्षेत्र में एक बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे। तो वो जो परिस्थिति है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और विकास चारों कामों में बहुत कमियां हैं, और इसी के कारण नक्सलवादी मूवमेंट के लिए वहाँ प्रोत्साहन मिला है। अभी वहाँ आयनोर है गढ़चिरौली जिला में, सिरोंचा तालुका में वहाँ, और अभी आज ही मैंने वहाँ हमने क्लस्टर बनाकर इसमें से जो आयन ओर है उसको लेकर वैल्यू एडिशन का क्लस्टर वहाँ हो, और महाराष्ट्र सरकार उसमें सहूलत दे, इसके लिए आज ही मैंने ऑफिस में एक पत्र मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री मिनिस्टर को लिखा है कि ये सबसे अच्छे ग्रेड का आयन ओर है, और वहीं अगर हमारे यहाँ क्लस्टर तैयार हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी 3-1 आदिवासी युवाओं को रोजगार मिलने के कारण वहाँ नक्सलवादी मूवमेंट को भी एकदम काफ़ी बड़े प्रमाण पर कमी आई है। वहाँ शिक्षा के द्वारा वहाँ के जो आयन ओर का काम करते हैं उनको मैंने आग्रह से कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI और ड्राइविंग ट्रेनिंग कॉलेज खोलो, और यहीं के बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब बड़े प्रमाण पर काफ़ी रोड बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसमें हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, अपना तेलंगाना, आंध्र, और अब गढ़चिरौली जिले में सब नेशनल हाईवे हो गए, सब नदियों पर पुल हो गए, आंध्र और तेलंगाना की कनेक्टिविटी हो गई, और जिसके कारण अब वहाँ विकास की प्रक्रिया भी गतिशील बनी है। अब रेलवे भी बन रही है, और ये सब करते समय वनवासी कल्याण आश्रम, एकल अभियान, इन सब लोगों की प्रयासों से वहाँ हमारे बच्चों का, आदिवासी बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए आज उन्होंने ये बहुत बड़ा ये जो समारोह आयोजित किया है। और ये जो टैलेंटेड विद्यार्थी है ये बहुत अच्छे हैं। कल ही हमारे यहाँ रविंद्र फडणवीस से हिंदू मुलींची शाळा करके उनकी स्कूल है, और यही संजय भिंडे और चंदू पेंडके जी ने, हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने वहाँ से 100 लड़कियाँ लाई वनवासी, और उनको वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और कल ही सुबह रविंद्र जी मेरे पास आए थे और मुझे बता रहे थे कि ये लड़कियां इतनी टैलेंटेड और होशियार है कि वो कल्चरल, इसमें स्पोर्ट्स में, सब इसमें आगे हैं, केवल उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारे इस समाज का जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जैसे हमने कहा कि चलो जलाए दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है, तो उन लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और एकल अभियान के सभी कार्यकर्ता जिनको मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने कहा मेरे परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि मैं सबको जानता हूँ और आप में से ही एक हूँ। तो मैंने उनको यही कहा कि ये बहुत अच्छे तरीके से इन लड़कों को प्रोत्साहन देने के लिए आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर का आप उपयोग कर रहे हो। ये पड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का काम है, यहाँ कोई आकर इसका उपयोग करे, हम कोशिश करते रहते हैं पर इसका पूरा उपयोग नहीं होता। ये पूरा बनाते समय इसमें करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं। तो एक तो पहली बात, एकल अभियान और अभ्युदय यूथ क्लब ने इसका आयोजन यहाँ किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से आज ये सब बच्चे यहाँ आकर इनको आप प्रोत्साहित कर रहे हो, ये समाज के सर्वांगीण विकास में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये जो प्रयास है, इससे जो दूरियां है शहरी क्षेत्र में सुशिक्षित और अच्छे लोगों के और वनवासी क्षेत्र के बीच में जो खाई है विषमता की, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से,
उसको दूर करने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक और बात आपको विशेष रूप से मैं, यहाँ ठाकरे जी भी है, ये जो पूर्व विदर्भ है इसमें ट्राइबल कम्युनिटी है, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और नागपुर जिले का पार्ट। इसमें शेड्यूल कास्ट जो पूर्वाश्रम के दलित हैं और शेड्यूल ट्राइब में वनवासी है, इसमें 70% आबादी को सिकल सेल और थैलेसेमिया की बीमारी लगी हुई है। हमने प्रयास करके, अभी मैं एम्स में बोन मैरो का इसके ऊपर हमने प्रयास किया, तो एक केस के लिए 10 लाख रुपए लगते थे। तो WCL से मैंने कुछ 10 केसेस के लिए पैसे लाकर हमारी कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट की। और अभी एम्स को कहा है कि जितने ये केसेस है, अभी 450 केसेस हमारे पास हैं, तो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो तो 10,000 रुपये नहीं ला सकते, 10 रुपये नहीं ला सकते। तो मैंने एम्स को कहा कि अब ये सेक्शन खोलकर ये विदर्भ के पूरे वनवासी क्षेत्र के और दलित क्षेत्र के इन गरीब लोगों को हम ट्रीटमेंट करें। मैं ठाकरे जी को भी आह्वान करूंगा कि अभी ट्राइबल कमिश्नर मेरे पास आए थे पूना से, समाज कल्याण के, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसकी योजना बनाता हूं, तो आप ट्राइबल और समाज कल्याण दलित दोनों के इसमें योजना बनाइए और एम्स के साथ जॉइंट वेंचर करके अगर ये सिकल सेल और थैलेसेमिया की बीमारी का अगर आपने ये काम किया तो ये वनवासी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब समाज के लिए बहुत बड़ा एहसान होगा और ये करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज हमारे अनेक कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित है, वह अपना जीवन सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए वनवासियों के लिए दे रहे हैं। उसी में से आज हमारे एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री माधवेंद्र सिंह जी भी यहाँ उपस्थित है और उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी किया है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हम रेशिमबाग के स्मृति भवन में हर साल ये जो हमारे टीचर हैं 1400 उनका 4 दिन का वर्कशॉप लेते हैं और उस वर्कशॉप में बड़े बड़े लोग आते हैं, तो उन टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं। तो उसमें हमने ये अनुभव किया है कि उसके कारण इनके इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो आज आप ये जो प्रयास कर रहे हैं खेलकूद के क्षेत्र में, इसमें टीचर भी तैयार होंगे, विद्यार्थी भी तैयार होंगे और ये विद्यार्थी अपने जीवन में अच्छे नागरिक के रूप में तैयार होंगे और समाज की विषमता भी कम होगी। इसलिए आपके इस कार्य को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं और इस महोत्सव को भी मैं हृदय से शुभेच्छाएं देता हूं। कल सुबह मैं नागपुर था, दोपहर को चंडीगढ़ में था, मध्याह्न में मैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और बिलासपुर जिले में था, रात को 6 बजे मैं पठानकोट में था और 7:30-8 बजे मैं मुंबई था और आज सुबह मुंबई से प्लेन से नागपुर आया हूँ और आते समय ही मुझे देरी भी हुई क्योंकि मेरे घर पर 200 लोग बैठे थे। हवाई जहाज से मैं घर में भी नहीं गया, बाहर लोगों को मिलते मिलते समय लगा। थोड़ा मुझे लगा कि मैंने आपके प्रेम के कारण कार्यक्रम को आने के लिए हाँ कहा। अब मैंने भी थोड़ा नहीं बोलने के बारे में कठोरता से सीखना चाहिए, पर लोग सुनते नहीं, आग्रह करते हैं, तो मेरी भी अड़चन होती है और आपकी भी अड़चन होती है। तो मैं देरी से आया हूँ, इसलिए क्षमा मांगता हूँ। फिर से एक बार इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा और विशेष रूप से एकल अभियान के सभी कार्यकर्ता और अभ्युदय क्लब के सभी महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूं कि ये कार्य के लिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम लोग खासदार क्रीड़ा महोत्सव कर रहे हैं, हमारे यहाँ 55,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो आगे आप हमें बताइए, हम वनवासियों के लिए भी एक क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन करेंगे। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होता है, तो उसमें अभी 1-1.5 महीने में 36 ग्राउंड होते हैं, 5 लाख लोग उसको देखते हैं और 55,000 खिलाड़ियों ने पिछले साल भाग लिया था। तो हम लोग निश्चित रूप से अब वनवासियों के लिए भी ये कार्यक्रम करेंगे। एक क्लब जो होते हैं उनका सहयोग लेते हैं
तो निश्चित रूप से विदर्भ में इस कार्य के लिए हम पूरा सहयोग करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।